नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। अक्सर हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह, केतु ग्रह से संबंधित जानकारियां विशेष तौर पर प्रसारित करते रहते हैं। विशेष ऐसे उपाय लेकर आते हैं जिन उपायों को यदि आप करें तो इन ग्रहों की पीड़ा से आप दूरी बना लेते हैं, मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं और इन ग्रहों का शुभ फल भी आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि नियमित आप उपाय को करते हैं जो आपके लिए बना हुआ उपाय हो। अगर वो हो गया पहली बार में ही तो वारे न्यारे होने में भी देर नहीं लगती है। हम तो ये कहते हैं कि जितने उपाय संभव हो सके जो आप कर सकते हैं, यदि ग्रहों की पीड़ा है, जिस ग्रह के बारे में बताया है आपको कि इस ग्रह की आपको विशेष पीड़ा है, और उससे संबंधित जितने उपाय अधिक से अधिक हो सके यदि आप करते हैं तो एक बात तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए, इस बात को आप बिल्कुल अपने अंदर गांठ मान पाड़ लीजिए, पाड़ लगा इसको बना लीजिए कि ये ग्रह शांत तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको शुभ फल भी देंगे। जिनके लिए हम ज्योतिषी कहते हैं कि आपको शुभ फल नहीं देंगे, वो ग्रह भी शुभ फल दे सकते हैं, बशर्ते कि यदि जब आप उनके उपायों को करते हैं, नियमित तौर पर हर प्रकार का उपाय करते हैं, तो आप उसके शुभ फल के भागी बन जाते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए राहु ग्रह के लिए एक बताया गया ऐसा उपाय, जिस उपाय को यदि आप नियमित कर रहे हैं तो समझ लीजिए चमत्कारिक फल आपका इंतजार कर रहा है। इससे रिलेटेड जो जानकारी थी पूर्व के, इससे पहले जो राहु ग्रह का उपाय हमने बताया था उसमें इसका हमने जिक्र किया था, वर्णन किया था। तो राहु ग्रह के लिए बताया गया है, यह आपका ज्योतिष तत्वांक में बताया गया है। बताया गया कि जब राहु ग्रह की आपको पीड़ा है तो राहु ग्रह का संबंध हमने पूर्व में बताया कि चाय के साथ भी है। चाय पत्ती का पत्ता चढ़ाने के लिए बताया था। वहां पर को ये भी हमने बोला था कि चाय को कुष्ठ रोगी या सफाई कर्मचारियों को आप पिलाएं, लेकिन वहां पर को एक चीज बतानी भूल गए थे हम, उसी लिए ये एपिसोड बनाया गया है। जब राहु ग्रह की पीड़ा आपको सता रही हो तो सर्वप्रथम चाय पत्ती का पौधा आपने अपने घर पे लगाना चाहिए और प्रतिदिन इसका एक पत्ता शिव जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए। ये तो हमने बताया था आपको, अपने घर पे भी चढ़ा सकते हैं, पारद शिवलिंग है या नजदीक के शिव मंदिर पे भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि हर जगह पे ये चीज उपलब्ध नहीं होती है, कहीं पर क्लाइमेट के अनुसार ये पौधा लग भी नहीं सकता है। तो यहां वहीं पर कोई एक चीज यह भी बताई गई है, जब आप राहु ग्रह से पीड़ित हैं, क्योंकि ये अमल वाली राहु के साथ जो भी चीजें जुड़ी हुई होती है वो अमली चीजें जुड़ी हुई होती है। जैसे व्यक्ति तामसिक हो जाता है, एक अमल जैसा लग जाता है, लत जैसा लग जाती है, तो वो राहु से संबंध है। तो चाय की भी व्यक्ति को लत ही लगती है कि उसके बिना फिर रह नहीं सकता। ऐसा नहीं कि आज पी मैं परसों को पीऊंगा, ऐसा नहीं, उसको उस टाइम पे चाहिए ही चाहिए, सुबह भी चाहिए, फिर दिन में भी चाहिए, साय को भी चाहिए, एक लत हो जाती है। तो जब ये राहु से संबंध है और जब राहु ग्रह आपको पीड़ा दे रहा है तो वहां पर को क्या करना है कि आपने स्वयं चाय छोड़ देनी है, आपने चाय नहीं पीनी है और सफाई कर्मचारी या कुष्ठ रोगी को बिना दूध की चाय आपने देनी है, बिना चीनी की चाय देनी है। और गुड़, जो गुड़ होता है, गुड़ समझते हैं सभी लोग, काली चाय बनाकर गुड़ के साथ सफाई कर्मचारी या जो कुष्ठ रोगी है उसको नियमित आप दें तो राहु ग्रह की पीड़ा छूमंतर हो जाएगी, कभी जीवन में नहीं सताएगी। थोड़ा सा कठिन है, अब आपको ढूंढना पड़ेगा कुष्ठ रोगी कहां मिलेंगे। सफाई कर्मचारी तो हर घरों के अगल बगल कूड़ा आदि उठाने के लिए आते हैं, बशर्ते कि वो आपसे कितने प्रभावित हैं, आप पे कितना विश्वास है कि वो आपकी चाय पिए। अगर यदि वो आपकी चाय पी रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो आप पे राहु ग्रह प्रसन्न है, उनकी चाय पीने से ही प्रसन्न है, क्योंकि वो मान तो गए हैं, वरना मानते भी नहीं है, क्योंकि हमने खुद देखा हुआ है। वो सोचते हैं कि अपनी बुरी बला हमें दे रहे हैं, वो कुछ करके दे रहे हैं, नहीं पिएंगे। लेकिन यदि आप पे राहु ग्रह की मेहरबानी होने वाली होगी तो वो भी आपके अनुकूल हो जाएंगे और आपसे रोज चाय वो ग्रहण करेंगे। और चाय में दूध नहीं डालना है, काली चाय जिसे फीकी चाय कहा जाता है, फीकी चाय गुड़ के साथ आप कुष्ठ रोगी व सफाई कर्मचारी को दे। ये ज्योतिष तत्वांग में बताया गया उपाय है, सिद्ध उपाय है, तुरंत फल देने वाला उपाय है। नियमित आप ऐसा कर सकते हैं, आप सुबह दें, शाम को दें या दिन में दें, जिस समय पे भी आपके पास आते हैं। नहीं तो आप, ये तो व्यवस्था आपको करनी है। यदि आप ऐसे किसी लोगों को जानते हैं तो उनसे कहिए हम आपको रोज काली चाय पिलाएंगे और गुड़ के साथ पिलाएंगे। क्या आप इसे ग्रहण करेंगे? मान गए तो राहु मान गए, सारे वारे न्यारे हो गए।
और लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि अपना इस अवधि में चाय ना पिए। ये ऐसा हो कि अपना अपना छोड़ते हुए कुष्ठ रोगी और सफाई कर्मचारी को चाय दें। नियमित ऐसा करने से राहु ग्रह पीड़ा दूर होती है, बड़े से बड़ा कष्ट टल जाता है और कहीं ना कहीं राहु ग्रह का सुफल का पात्र भी व्यक्ति बन जाता है। तो बहुत अच्छी जानकारी है। किसी को कोई संदेह हो तो नीचे पे नंबर दिए रहते हैं, आपको पता है कि हम हमेशा सुलभ रहते हैं और डायरेक्ट हमारे साथ ही बात होती है आपकी, तो हमें आप सीधा संपर्क कर सकते हैं, सीधा कॉल कर सकते हैं, संदेह को हम दूर कर देंगे। तो जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें। जब आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तभी जुड़ें। और उससे पूर्व हम हर बार कहते हैं कई एपिसोडों में कि पिछले 6 साल से हमारी जानकारियां चल रही हैं, आप देखिए हर वर्ष की जानकारी देखिए। आपको लगता है कि हमें पंडित जी के साथ जुड़ना है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ, तो जुड़िए, आपको लाभ ही मिलेगा। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।